लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का पारा उस वक्त हाई हो गया जिस वक्त सुबह उनकी जन सुनवाई में एक महिला द्वारा बताया गया कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ अकील नामक युवक ने जबरन ओए होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया है। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने पीड़ित महिला को समझाकर उसको उसके घर भेज दिया, मगर हिंदुत्व के नेता गुर्जर साहब कहाँ चुप बैठने वाले थे। गुर्जर साहब ने तुरंत स्थानीय थाना प्रभारी को बताते हुए कार्रवाई के आदेश दिए और फिर पीड़ित महिला की नाबालिग बेटी का हाल जानने पहुँच गए। उनके घर जहाँ स्थानीय चौकी प्रभारी व पुलिस बल तैनात था, जिसके बाद विधायक गुर्जर साहब ने बेटी से उसका हाल जाना और जब पूरा प्रकरण गुर्जर साहब के सामने आया तो गुर्जर साहब की आंखें नम हो गई और गुस्से से आग बबूला हो गए। फिर क्या था, फिर तो गुर्जर साहब ने पुलिस प्रशासन व ओए होटल के संचालकों को खूब खरी खोटी सुनाई और बेटी के साथ हुए अत्याचार के मामले में पुलिस को मुकदमा लिखने व उस हैवान की गिरफ्तारी हेतु आदेश दिए। वहीं पीड़ित द्वारा बताया गया कि उसके साथ करीब 3 महीने पहले एक अकील नाम के युवक द्वारा बहला फुसलाकर इंदिरापुरम में स्थित एक ओयो होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। देखिए, जानकारी आपको पूरी दे दी है। उस बच्ची की मां ने वो नाबालिग बेटी को बलात्कार किया गया। ओयो होटल कोई यहाँ इंदिरापुरी में चलता है। मैंने पहले भी कहा था कि ओयो होटल जो है, क्योंकि लौनी में कोई टूरिस्ट स्थल नहीं है, वहाँ रुकते हैं केवल पुलिस की साठगांठ से ओयो होटल चल रहे हैं। जिन्होंने भी अनुमति दी है, जिन डिपार्टमेंट ने अनुमति दी है, वो सब फ्रॉड अनुमति है और उनमें ले जा करके लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। दुराचार, बलात्कार हो रहा है। कई मामले पकड़े गए हैं, अभी डीएलए पकड़ा गया था। हमने पहले कहा था तो बंद कर दिया था प्रशासन ने, लेकिन फिर ये खुले, किसके सह पे खुले, ये जानकारी अब तक नहीं हुई है। ये जो घटना हुई है, इतनी मैं समझता हूँ कि लौनी के अंदर इससे जघन्य विभत्स घटना नहीं हो सकती। दुस्साहस आप देखिए, मैंने योगी जी की सरकार में पुलिस का ये हालात है कि वो बेटी, उसके साथ दुराचार होता है, उसके बाद उसके मुंह को फोड़ा जाता है। एक वीडियो आपने देखी नहीं अभी, अगर उनसे एक वीडियो मुझे सुबह दिखाई है, उस वीडियो को देखेंगे, उस बेटी के साथ किस तरह मारपीट कर रहा है वो दरिंदा। और वो दरिंदा जेल से छूट के आता है तो कोर्ट में घेर लेता है, ले जाकर के कई बांग्लादेशी रोहिंग्या लोग भी उनमें झुकी झोपड़ियों से लेके आता मारने के लिए। रात घर पे उनके यहाँ चढ़े हैं। इस सुबह मेरे पास गई, पुलिस के पास भी सम्मान आया है। तो इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ जघन्य अपराध नहीं हो सकता। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री से बात करेंगे और या तो प्रशासन कार्रवाई करे, नहीं तो लौनी के लोग कमज़ोर नहीं हैं, इसके घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। इस हरामी ने ये किया है। पूरी लौनी के अंदर पुलिस को हम बार बार कहते हैं, लेकिन कोई कान पे कुछ जूनी रेंगती है। पुलिस के हालात इतने खराब है। कमिश्नरेट सिस्टम बनने के बाद पहले कप्तान का और डीएम का 2 लोग होते थे। आज जितने ज़्यादा पुलिस वाले हैं, पहले लोग लूटते थे सड़क पे दूसरे लोग, अब पुलिसिंग ना करके केवल लूट कैसे हो, तमाम पुलिस घूम रही है। पुलिस बढ़ने से लोग तरसते हैं। इंदिरापुरम में चले जाइए, तमाम रोहिंग्या बांग्लादेशियों ने लूट मचा करके रोज डकैती, अपहरण और रोज लूट पूरे गाजियाबाद के अंदर हो रही है कमिश्नरी सिस्टम बनने के बाद। क्योंकि कारण क्या है, वायसराय घर से निकलते नहीं है। वायसराय घर से निकलते नहीं, निचले वाली पुलिस वाले बोल देते साहब बहुत रामराज चल रहा है, पूरी गाजियाबाद में आपकी जय जयकार हो रही है, जिसके कारण ये बेड़ा गर्क हुआ है। ये जघन्य अपराध है, सीधा लव जिहाद का मामला है। नाबालिग लड़की के रेप में, बलात्कार में जो जेल गया, वो घेर कर दुस्साहस माननीय योगी जी सरकार में हो रहा है। या तो मैं असंवैधानिक बात नहीं कहना चाहता, या तो 1 सप्ताह में पुलिस इसके मकान को ढाए, इसको गिरफ्तार करे, यानी हम लाठी दे करके दौड़ाएंगे, उस घर को ढाने का काम करेंगे, फिर सरकार जो चाहे वो कर ले, हमें कोई परवाह नहीं है। फिर नाम जेल जाने से डरते हैं। बिल्कुल नरक हो गया है पूरी तरह से। बांग्लादेशियों ने, रोहिंग्याओं ने और इन मुस्लिम जो आतंकी यहाँ रह रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, उन्होंने नरक कर दिया लोगों का। ये मैं किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। जब तक मेरे अंदर एक एक सांस है, लौनी के किसी भी भाई बहन के साथ, लौनी की हर बहन, हर बेटी मेरी बहन बेटी है, और मेरी बहन बेटी के साथ दुराचार हुआ है, मुझे डूब मरने की जगह नहीं है। और पुलिस के कान बंद है, सबके कान में तेजाब डरा हुआ है, केवल हरामी डकैती के लिए लूट करने पे लगे हुए हैं। मैंने योगी जी को, पुलिस को जाकर कमिश्नर के वहां एप्लीकेशन दिए, मैंने देखी, कमिश्नर निकलते नहीं अपने ऑफिस से, वही पुलिसिंग करते रहते बैठ के। खाली लूट काटा बना हुआ, पूरे जिले को लूटा जा रहा है पूरी तरह से। इतना इससे बुरा हो सकता है क्या? किसी बेटी नाबालिग बेचारी, उसके साथ दुराचार हो गया और वो रोती घूम रही है, और वो घर में भी घुस रहे हैं, फिर उसको और तो न्यायालय में भी सुरक्षित नहीं है, वहां जाके घेर लिया राक्षसों ने। इतने कमजोर हम नहीं है। नहीं, हम खुद इंसाफ करेंगे। हम पहले इंसाफ खुद करते थे, अब हम खुद करेंगे। कानून हमें हाथ लेना पड़ा लेंगे। अगर कानून इंसाफ नहीं कर पाता है तो कानून हाथ में लेना कोई अपराध नहीं है।